वेलकम बैक दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6 जून का रिव्यू देखेंगे पेपर का, एनटीपीसी का, जो कंप्लीट पूरा पेपर हुआ है। इसकी तीनों शिफ्ट कैसे कैसा एग्ज़ाम आया है और कैसे पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। देखो, सबसे पहले तो एक बार ओवरऑल मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले एक बार देखो कि पैटर्न क्या रहा। जो रीजनिंग है वो तो एज़ यूजुअल जो सेम चल रही है अपनी मॉडरेट लेवल की। जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, उस सीटिंग अरेंजमेंट के वही 5 से 6 क्वेश्चन, थोड़े से मुश्किल मॉडरेट लेवल के और इजी लेवल। और कंप्लीट क्या है, इजी है। एक या दो क्वेश्चन ऐसा है पूरे 30 में से जो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। 28 प्लस क्वेश्चन डुएबल है। जिस भी बच्चे की अच्छी तैयारी है, 20 से 25 मॉक टेस्ट लगा के गया है, वो आराम से 27-28 क्वेश्चन निकाल ले जाएगा। आगे जाओ मैथ्स पे। मैथ्स का लेवल देखो, इस जो आज का पेपर है इसमें मैथ का लेवल भी इजी बता रहे हैं। मैथ का लेवल चेंज हुआ है, इजी क्वेश्चंस बता रहे हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चन किस किस फील्ड में आ रहे हैं, एवरेज में। एवरेज के क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सीआई का क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं। अब देखो, जिस बच्चे की तैयारी नहीं है, जिसकी पकड़ नहीं है ना कैलकुलेशन पे, उसको पेपर मुश्किल लग रहा है। और जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ है, उसको पेपर मॉडरेट से इजी लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो, ये मुश्किल कहाँ बन रहा है। एक तो ये एवरेज के क्वेश्चन में बच्चे फंस के बैठ रहे हैं, एक सीआई के क्वेश्चन में, और तीसरा एक जो अपना डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का एक क्वेश्चन मुश्किल बता रहे हैं। एक मीडियन निकालना, अगर आप फॉर्मूला भूल गए कैसे मीडियन निकालना है उसमें। और एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बन रहा है मीन निकालना। मीन देखो आपको कैसे निकालना पूछ रहा है, वो 10 से 15 दे देगा, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जैसे 12, 15 से 20 दे दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 20। तो देखो, इन दोनों का मीन है ना, इनकी बीच की वैल्यू लेनी पड़ती है 12.5, फिर इसकी पॉइंटों में मल्टीप्लाई करके। तो ये कैलकुलेशन लेंथी पड़ रही है। अगर आप देखो फर्स्ट गो में आप ये क्वेश्चन छोड़ के चलते हो जो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आपका अच्छा अटैम्प्ट होगा पेपर। अगर आपने स्टार्टिंग में इस मीन वाले क्वेश्चन से या मीडियन से या सीआई वाले क्वेश्चन से, एवरेज वाले क्वेश्चन से पंगा ले लिया, तो वही है, फिर क्वेश्चन छूटेंगे। फिर क्वेश्चन छूटेगा तो पेपर मुश्किल बनेगा, है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से देखो, आज 5 से लेकर जो 6 में पेपर आया है वो थोड़ा सा ईजी हुआ है, हल्का सा। जैसे ये 20 है तो ये 19 हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज आया है। और देखो, रीजन जो जीके है, उस जीके में तो आपको एज़ यूजुअल पता है वही करंट अफेयर आ रही है। करंट अफेयर कितने, 10 से वही 12 क्वेश्चन है। और अपना अब की बार साइंस में बायो आ रही है, ठीक है। साइंस में बायो हो गई। और जो अपना कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। स्टैटिक पोर्शन है, एक दो डांस का आ रहा है। ज़्यादा स्टैटिक में है ना, जैसे अब जैसे RW वाले सर की जो बुक है, अब उसकी पेज तो 300-250 पेज की वो बुक है। अब उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने पढ़ी है तो उसका भी नहीं फ़ायदा, और जिसने नहीं पढ़ी वो भी बराबर है। क्योंकि मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे, जो शास्त्रीय नृत्य हो गए, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, उसमें से। तो इन सब का पढ़ने का ज़्यादा बेनिफिट बना नहीं भाई। जो भी पढ़ा ना पढ़ा है ना स्टैटिक पोर्शन, वो सबका बराबर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से चल रहे हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं पहले रीजनिंग से। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं रीजनिंग में, जैसे एक तो ये जो ABCD से है, एनालॉगी से है, इनसे जैसे चेंज करना आ रहा है। ABC को लिख दिया कोई 6 7 8 लिख दिया, है ना। BCD को ये लिख लिया 6 7 9 लिख दिया। तो AC और D का ये रेशो ऐसा सा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अपने सीटिंग अरेंजमेंट हो गए 5 से 6। फिर इसके बाद आ जाओ, एक ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट में आ गया। ये क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3, और इनकी स्टेटमेंट पड़ रही है इतनी लेंथी। अच्छा, लेंथी स्टेटमेंट है। और ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना क्लॉक पे है ना कैलेंडर पे है। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हेडेक लेने की इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सिलोलिज्म पे है, सिलोलिज्म पे भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब डाइस वाले हैं, क्यूब डाइस वाले जो फेस वाली बताते हैं, ठीक है। एक मिरर इमेज का आया है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर जाओगे इसमें। इसमें बस एक दो ही क्वेश्चन है, जैसे मिसिंग नंबर है ना, एक दो मिसिंग नंबर थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। अब पता नहीं बच्चों ने बताए कि उनसे बना नहीं होगा,
ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर 1-2 क्वेश्चन ही बन जो ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, और तो नॉर्मल है, 27-28 क्वेश्चन है ना, कर जाओगे आप आराम से, जिसकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है। मैथ देखो, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में एक तो पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया, और इसमें बच्चे बोले कि भाई सर मेरे से ये नहीं हुआ। एक बात बताओ, आपसे क्यों नहीं हुआ भाई ये क्वेश्चन? x + 1/x अगर 4 दे दिया, आपको x³ - 1/x³ निकालना था। तो एक बात बताओ, इस प्लस वाले से आपको माइनस वाले पे जाना है, तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ रूट लगाओ, इसका स्क्वायर करो, ए का 4 का स्क्वायर 16 और -4 कर दिया। a² - 4 ही तो होता था। सेम वैल्यू 1 वाले से 1 वाले पे जाना है। ये तो वीडियो भी डाली हुई है। तो √12 बन गया ये x - 1/x की वैल्यू, और ये x की क्यूब बनानी है, तो a की क्यूब प्लस में 3a, तो ये 12√12 और प्लस में 3 गुना √12, 15√12, ये क्वेश्चन बन गया। ये आंसर होना था। इजी क्वेश्चन था भाई ये, है ना, अलजेब्रा का, लेकिन पता नहीं अब बच्चों से हुआ नहीं, बोल रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का सिंपल आ रहे हैं, अलजेब्रा भी सिंपल आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ट्रिगो के टेबल से। ट्रिग्नोमेट्री के पहले एडवांस का पोर्शन बता रहा हूँ, अपना ट्रिग्नोमेट्री के जो भी टेबल है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट वाली, इसमें 0, 30, 45, ये वाली जो टेबल है, इसको याद कर लो अच्छे से। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। ठीक है। कभी वो बोल रहा है साइन 60 प्लस में कोट 30 की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, कोस 30 की वैल्यू बताओ, तो ये इनमें वैल्यू पुट करने वाला ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और एक आ रहा है जैसे ये अपना हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में से देखो, इस पे क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस बोल देगा ना, ये एंगल अगर 30 होता है दोस्तों, ये 2 ही पोर्शन बनते हैं, इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इन दोनों तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ लिया। देखो, अगर 30 के सामने वैल्यू x है, तो 60 के सामने कौन सा होगा, √3x की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कितनी बनती है, 2। ठीक है ना। ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो ये √3 होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है, 2। एक तो ये होता है। ठीक है। एक यहाँ पे अगर वैल्यू 60 दे दी, तो ये वैल्यू अगर 1 है, तो 30 के आगे वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और ये वैल्यू 2। ठीक है। और ये वैल्यू अगर 45 है, यहाँ पे अगर 45 डिग्री है, तो ये 1, ये 1 और ये वैल्यू √2। ठीक है। आपको बोल रहा है कि परछाई इतनी दूर पड़ रहा है, थीटा एंगल 45 है, ये जो पोल है वो 45 मीटर लंबा है, तो इसकी परछाई कितनी दूर पड़ेगी, ये 45 मीटर। सिंपल, ये इन 3 पे क्वेश्चन बन रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है। 2 से 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो गए। आगे आ जाओ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ये 2 ट्राइंगल दे दिए, ये ABC, ये D, ये E और ये वैल्यू F। इसकी वैल्यू कोई भी दे रहा है ना, इसकी वैल्यू कोई भी दे रहा है, और इसकी वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू निकलवा रहा है आपसे। ठीक है। तो यही, इसके सामने वाली ये वैल्यू होगी, इसके सामने वाली ये वैल्यू होगी। ये सिमिलैरिटी लगा रहा है। सिमिलैरिटी के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन है। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम की जो ट्रिपलेट भी बता रहे हैं बच्चे, की ट्रिपलेट भी आ रहा है। तो ये A होता है, ये B होता है, और ये A² प्लस में B² होता है। इसके ऊपर देख लेना भाई। ठीक है। और देखो, मैंने एडवांस मैथ की वीडियो डाली हुई, खाली कितनी, 1 घंटे की वीडियो है, और एक अर्थमेटिक की है। अर्थमेटिक की भी 1 घंटे की है। 2 घंटे में आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप देख के जाते हो तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। 2D 3D में देखो, 2D 3D में क्या बोल रहा है, 2D में तो ये बोल रहा है कि एक जैसे स्क्वायर आ गया। ठीक है। इस स्क्वायर की विकर्ण दे दी ये 12√3। ठीक है। तो 12√2 दे दी। तो आपसे बोल रहा है जो सर्कल है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस, उस सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, उस क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, ये 12 बन रहा, 12√2 बन रहा है ना, तो ये जो स्क्वायर है, ये a√2 होता है। ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। ये कंप्लीट कितना होता है, इसका सरकमफ्रेंस 48 हो गया। तो ये 2πr के बराबर बना के यहाँ से r की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। एक क्वेश्चन ये देखने को मिला है। और देखो, 3D के अंदर से तो आप कोन के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। एक बार कोन का आपसे लेटर, ये जो l की वैल्यू निकलवाई है, और एक बार जैसे l की वैल्यू तो सिंपल है ना, जैसे ये कौन हो गया, इसके ये l की वैल्यू निकलवाई है आपसे, तो ये h और r होता है, तो r² प्लस h², उसके ऊपर रूट ये l होता है। तो इसकी l की वैल्यू निकलवाई है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाया है, πrl जो बोलता है।
तो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट में सिलेंडर पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिलेंडर पे क्वेश्चन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज होने चाहिए, जैसे स्फीयर पे, गोले पे, अर्ध गोले पे, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज होने चाहिए। उसके बाद देखो, और अपना एडवांस तो इतना ही है लगभग। अच्छा, आ जाओ अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में आपको मैंने बताया एवरेज का क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है। इसके साथ अगर ये 6-7 लाइन का दिख जाए तो भाई इसके साथ पंगा नहीं लेना है आपको। ठीक है, पहली बार चांस में आप इसको छोड़ देना, वरना 5-6 क्वेश्चन को ये ख़राब कर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एवरेज के, ये जो एज वाले हैं, एज वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, कि पिता की उम्र माता की उम्र से 10 ज़्यादा है, 10 साल, तो 2 साल बाद ये हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन ये एज वाले बन रहे हैं। इसके बाद CI का क्वेश्चन, कल तो जो 5 तारीख था उसमें CI SI का डिफरेंस था 2 साल का, आज CI SI का डिफरेंस था 3 साल का। ठीक है, ये डिफरेंस पे क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बता रहे थे, रेट अटपटी सी दे रखी थी। उसके बाद पाइप, इनलेट आउटलेट पाइप दे रखे थे। ठीक है, इस पाइप के ऊपर क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में MRP पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो CP SP और MRP वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके तो ज़रूर करके जाना दोस्तों, जिसका भी प्रॉफिट लॉस कम है ना वो 3 क्वेश्चन खो देगा। अगर जिसका भी MRP CP SP का कॉन्सेप्ट वीक है तो वो 3 क्वेश्चन अपने ख़राब कर देगा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो। इसकी आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ मीन मोड मीडियन पे। जो अपना एडवांस की वीडियो है ना, उसके अंदर भी मीन मोड मीडियन की मैंने एक एक सारी डाली हुई है। लेकिन देखो, आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो मीन वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। और मीन वाला कौन सा क्वेश्चन, जिसमें रेंज दे रखी हो, 10 से 20 दे रखी है XI की वैल्यू, और ये वैल्यू दे दी 2। ठीक है, 20 से 25 दे दी, 20 से 30 दे दिया, इसकी वैल्यू 3 दे दी, तो इसकी मीडियन कितनी बनेगी, 15। 15 गुना 2, 30 है ना, इसकी 25, 25 ती है 75। ठीक है, और ये सारे जोड़ के 105 हो गया, 105 के बटे में 5 किया तो ये 21 आ गया। ये ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मीन वाले, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, इस क्वेश्चन पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखो 25 से 26 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, करने लायक हैं, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन 15। ठीक है, 15 से 25 के बीच में थोड़े से मॉडरेट, और ये 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव और थोड़े से हार्ड बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप अपना टारगेट रखो 25 के आसपास का, अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छे आप स्कोर में हो दोस्तों, आपका सिलेक्शन होने के बहुत नज़दीक हो आप। ठीक है, ये मैथ का पोर्शन हो गया। और देखो, अब 9 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है ना, उसके लिए मैं सैटरडे और संडे दोनों दिन एक एक वीडियो लेके आऊँगा 30-30 क्वेश्चन की, मैथ्स की। ठीक है, अपना सैम्पल पेपर बना के जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों की सैम्पल वीडियो लेके आऊँगा, और आपके लिए देखना वो दोनों वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। ठीक है, अब आ जाओ GK पे। भाई GK के तो क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कुछ ही नहीं पता चल रहा, बच्चे है ना बहुत पजल हो गए हैं। जितना मेहनत की थी, पढ़ाई थी, वो सब बराबर कर दिया GK ने। देखो, GK का सब स्टार्टिंग करते हैं, पहले कहाँ से आ रहा है GK को मैं लिखता हुआ चलता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। एक तो आया बेरोज़गारी रेट, इसकी है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप वो कर लेना, इनको ढूंढ लेना, इनके आसपास के क्वेश्चन है ना पढ़ लेना। बेरोज़गारी दर 2023-24 की, 23-24 की पूछी हुई है। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिकल आज आर्टिकल था 32, और कल आर्टिकल था भाग 5 के आर्टिकल थे कल। आज आर्टिकल 32 थे। ठीक है, और फिर भाई आ गया आपका IPL का आया क्वेश्चन। IPL का कोहली पे क्वेश्चन आया कि उसने जैसे 10,000 रन कंप्लीट किए या 1,000 चौके छक्के लगाए, इस टाइप से क्वेश्चन था इसके ऊपर कोहली पे। ठीक है, तो 10,000 रन कंप्लीट किए हैं कोहली ने अभी, या फिर वो 1,000 चौके छक्के भी लगाए हैं, देखो लो कौन सा दोनों में से ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाओ किस पे, शॉर्टकट की, कंप्यूटर की शॉर्टकट की आई MS पावर पॉइंट से कॉपी और पेस्ट की।
कॉपी और पेस्ट की, ये शॉर्टकट की आई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया आपका पानी धारण करने की अक्षमता। पानी धारण करने की अक्षमता किस में है? ये ब्लैक सॉइल में है। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन था एक। ठीक है, आगे जो ब्लैक सॉइल मतलब कपास के लिए रिलेटेड होती है ना, कपास से रिलेटेड होती है। अच्छा, संविधान संशोधन आ रहे हैं। संविधान संशोधन आज के पेपर में आया, 105वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद गरीबी रेट आ रही है। गरीबी रेट, लेटेस्ट गरीबी रेट कितनी चल रही है? 4.9% की। ठीक है, आर्टिकल बताया आपको, 31B का आर्टिकल आ रहा है। आगे आया COP26। COP26 का टारगेट क्या था? 500 गीगावाट का जो टारगेट था ना, वो आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्ट आ रखा था। इन्वायरमेंटल एक्ट ये 19 नवंबर 1986 का। ठीक है, युद्ध अभ्यास आए हुए थे। युद्ध अभ्यास आया आपका डेजर्ट वॉरियर। डेजर्ट वॉरियर तो मिस्र का है। ठीक है ना, डेजर्ट वॉरियर मिस्र का। और डेजर्ट साइक्लोन, एक जो डेजर्ट साइक्लोन के नाम से भी होता है, वो UAE के साथ करता है इंडिया। ठीक है, आगे देखो, कुषाण वंश का जो शासक था उसने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ठीक है, उदारवादी नेता से आ रखा था। उदारवादी नेता कौन सा नेता नहीं था उदारवादी? ठीक है, आगे था ऑपरेशन बर्मा से। ऑपरेशन बर्मा जो ये म्यांमार में अभी चलाया था ना इंडिया ने, इस पे क्वेश्चन था। भाई करंट अफेयर है ना, 8 से 10 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में है। देखो, आप करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकते। 5 से 6-7 महीने की लास्ट करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। भारतीय नागरिकता कैसे छीन सकते हैं? भारतीय नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, इस पे क्वेश्चन था। ठीक है, 2024 का हॉकी पुरस्कार बलबीर हॉकी पुरस्कार, बलबीर सिंह हॉकी पुरस्कार पे था, जो हरमनप्रीत सिंह ने मिला है ना, हरमनप्रीत को मिला है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन था। इसके बाद आया था आपके पास भारत और भूटान की जो भूटान है ना, इनकी जो सीमा रेखा है उसको मतलब किस ट्रीटी के साथ किया, मतलब ट्रीटी के साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो ये फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। ठीक है ना, और देख लो, गोंड पेंटिंग आ रखी थी, गोंड पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मानसून का बदलाव कैसे होता है? मानसून बदलाव। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक था कांस फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे भाई आपके पास। तो आप अब खुद आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, और देखो, और था जैसे, अब जैसे सेकंड शिफ्ट थी, ये तो फर्स्ट शिफ्ट हो गई। सेकंड शिफ्ट में जैसे दिल्ली के जो CM बनी है अभी, वो कौन सी जगह से लड़के आई हैं? जो रेखा गुप्ता बनी है अभी, रेखा गुप्ता बनी है, वो शालीमार बाग से बन के आई है ना। ठीक है, यहाँ से लड़के जीती हैं। एक 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इन शकों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शकों पर विजय प्राप्त किया था, उसके बाद उनकी पत्नी कौन सी बनी थी? तो वो धर्मा स्वामी से शादी की थी इसने। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है, और फ्री लीगल एड किस में ऐड किया है? फ्री लीगल एड ये DPSP में, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, DPSP, उसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, और IOC के 10वें हेड कौन बनाए हैं? 10वें हेड जो IOC के जो 10वें हेड बनाए गए हैं, वो कौन है? वो क्रिस्टी वाटरी।
ठीक है ना। देख लेना भाई, ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बोलने में या सिली मिस्टेक हो रही है तो वो आप एक बार मैनेज कर लेना। ठीक है, तो और जो 2025 में ओलंपिक समिति में जो इंडिया की तरफ से ऐड हुई हैं ओलंपिक समिति में, वो कौन है? वो नीता अंबानी है, नीता अंबानी। ठीक है ना। और बुकर पुरस्कार पे रिलेटेड क्वेश्चन था एक, बुकर पुरस्कार। ठीक है। और गुप्त काल में, जैसे गुप्त काल में अधिकारियों को नहीं बोलते थे, अब भाई कौन सा अधिकारी को कौन सा पद दिया हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। ठीक है। एक आईएसआरओ के अध्यक्ष कौन थे? आईएसआरओ के अभी अध्यक्ष कौन है? वी नारायणा, वी नारायणा। ठीक है। और कैग 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 कौन है अभी? के संजय मूर्ति जो है ना, ये जो संजय मूर्ति है ये कैग के हेड है अभी। ठीक है। मेक इन इंडिया पहल पे रिलेटेड पे क्वेश्चन था, मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन था एक, जो पहल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था इसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो वैसे भी पता था कि क्वेश्चन आएगा, तो जैसे मोदी 43 साल के बाद कौन से देश में गए थे? ये कुवैत में गए थे। ठीक है ना, ये तो वैसे भी पता था कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इतने साल के बाद जो दूसरी अपने देश में हमने विजिट किया था ना मोदी ने, तो वो कुवैत था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा था, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त आई थिंक 1905 में। ठीक है। थार रेगिस्तान के क्षेत्र से रिलेटेड था कि भाई ये क्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती है, थार रेगिस्तान पे था एक क्वेश्चन। तो आप है ना इतने क्वेश्चन बता दिए हैं, इनसे रिलेट कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और आपका जो वक्फ बोर्ड का जो था, वक्फ बोर्ड नहीं था, ये जो बिल आया था अभी, इस बिल पर रिलेटेड था कि ये बिल से 3-4 लाइन दे रखी थी कि इनमें से कौन सा सही है। ये जो अभी बिल बना था ना, ये जो मुस्लिम के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और एक इंडिया में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई का मुख्य स्रोत। ठीक है, इस पे क्वेश्चन था। ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर है शायद, भाई पता नहीं मेरे को, तो शायद अंडरग्राउंड वाटर ही था। ठीक है। और शॉर्टकट की थी आपकी Alt+ टैब पे शॉर्टकट की थी एक। ठीक है। और एक अजीब सा क्वेश्चन, जैसे किचन में, आपका किचन में ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का किचन में एग्जाम्पल पूछा था, जो होता है ना सेमी पेरियाबल मेम्ब्रेन से हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, देख लेना भाई ये। और एक ओ सी आई का फुल फॉर्म पूछी हुई थी आपसे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों। और मैथ में देखो सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन थे, जैसे 50% का, मैथ में देखो नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। मैथ्स में क्या था, जैसे 50% का 10% निकालना, ये तो इजी था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, एज से रिलेटेड वही 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपको मैंने पीछे बताया है वही सेम क्वेश्चन। ठीक है। और अपना था टाइम स्पीड और डिस्टेंस था, जैसे 350 किलोमीटर मैंने 5 घंटे में कवर कर दी, तो आधे जैसे 2/3 किलो जो डिस्टेंस है वो मैंने 3 घंटे में की, तो बची हुई जो है वो उसकी कितनी की स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे करके टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद अगर 1 रुपये में अगर 6 नींबू खरीदते हो आप, 6 नींबू बेचने पर बेचने पर मुझे 100% का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये में कितना नींबू खरीदूंगा मैं? ये प्रॉफिट और लॉस का आसान क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसी टाइप से देखो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं तो देखो हमारा मैथ्स का चैनल है। ठीक है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों में पैनिक ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब की बार कुछ भी अटपटाक पेपर आ रहा है। तो ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब कल शनिवार है, सैटरडे है और संडे है। ठीक है। इन दोनों दिन हम एक एक मॉक टेस्ट डालेंगे, एक एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आप देखो लाइव एक एक मॉक टेस्ट में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, और 2 दिन मैंने रिव्यू किया है अच्छे से मैथ का, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो यही आ रहा है आए वाला, जैसे आए है
और इसका 20% खर्च कर देता है और बचत 80% हो गई, 100% है। अगर आय को 20% बढ़ा दो तो ये 120 हो गया, खर्चे को 10% बढ़ा दो तो ये 22 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, इस पे चेंज। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ठीक है ना, हम क्या करेंगे, 2 दिन जो भी 9 तारीख का पेपर है बच्चे, उसके लिए हमने 2 मॉक टेस्ट सेट करेंगे। मॉक टेस्ट तो क्या है, प्रैक्टिस के लिए 30-30 क्वेश्चन सेट करेंगे अपनी तरफ से जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और उस ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये देख के ही बनाऊंगा मैं कि जो पेपर में अभी आ रहे हैं, फालतू अड़ंगबाजी नहीं मिलेगा इसमें कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया 20-30 क्वेश्चन, नहीं। जितना सेलेक्टेड पोर्शन है जहाँ से आ रहा है, जो अभी 2 दिन के हिसाब से पैटर्न बना है ना, उसके हिसाब से। तो आप दोस्तों, आप ज़रूर ध्यान रखना है कि ये आपको 2 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाना है पेपर में, जिसका भी 9 तारीख का पेपर है। कितना है, इस 30 क्वेश्चन को करने में हमको कितने मिनट लगेंगे, खाली 40-45 मिनट। 40-45 मिनट 1 के स्पीड पे या 1.5 के स्पीड पे आप देख के कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो सैटरडे और संडे रेडी रहो, मैं 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें से ही आपको 20+ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम देखो ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपको। आप हमारे चैनल को फॉलो करके और बेल आइकन दबा लो। ठीक है, जब भी हम देखो, आज भी मैंने 3 वीडियो डाली हैं। आज 3 वीडियो किस लिए डाली, एक वीडियो तो डाली मैंने जो प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आ रहा है, अब भाई MRP 700 दे रखा है, इस पर 2 डिस्काउंट दे दिया। एक तो सिंपल डिस्काउंट दे दिया, ₹1 में डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद SP बन रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन SI के पेपरों में आया था और अभी फिर से आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक डाली मैंने, 6 या 7 मिनट की एक वीडियो डाली। उसके बाद मैंने सीटिंग अरेंजमेंट तो देखो रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन मैंने डाला किस लिए, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ 10 से 12 क्वेश्चन की। ठीक है, 6, 8, 10 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए। ठीक है, और थर्ड वीडियो ये अभी डाली। तो एक दिन में 3-3 वीडियो डाल रहे हैं, तो हमें भी पता है कि आपके लिए पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और NTPC का जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूं, और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका अच्छा पेपर कराने के लिए। तो दोस्तों, और कोई भी अगर देखो डाउट है तो आप टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे क्वेश्चन के लिए मैंने ओपन कर रखा है, आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ID पे, मैं इसके नीचे मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे आप उसमें ऐड हो जाओ, और वहाँ पे अपनी कोई भी किसी भी टाइप की डाउट है ना, आप शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।